जन्मदिन। दिन का प्रकाश मंद होने के साथ ही शीत ऋतु की संध्या उतर आई। किंचित क्षणों हेतु कदाचित गोधूली की बेला रही होगी, किंतु इंदुभूषण का ध्यान उस ओर न था। नयन पुस्तक के पृष्ठों पर टिके थे और मन स्वयं के जीवन की पोथी में उलझा था। इंदुभूषण अत्यंत अव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन इतिहास के पृष्ठों को उलट पुलट रहे थे। जब हाथों में कोई कर्म शेष न हो, समीप कोई स्वजन न हो, यहां तक कि प्रिय लेखक भी अपने पुराने पाठक को आकर्षित न कर सके, तब एकाकी ही स्मृति और विस्मृति के आलोक छाया में इंदुभूषण इसी प्रकार लुकाछिपी का खेल खेलते हैं। आज वे लगभग संपूर्ण दिवस अन्यमनस्क अथवा अतीत की स्मृतियों में खोए रहे। इसीलिए प्रहर दर प्रहर दिन के बदलते हुए स्वरूप को, दृश्य दर दृश्य उस पट परिवर्तन को वे देख न सके, जबकि उन्हें देखना चाहिए था। अनेक बार देखा भी है। इस 29 पौष की तिथि को उन्होंने जीवन में न जाने कितनी बार, कितने ही रूपों में देखा है। कभी अंतर्मन से, कभी बाह्य जगत से, कभी गृह के एकांत में बैठकर, तो कभी भागदौड़ के मध्य। विविध रूपों में इंदुभूषण ने अपने जन्मदिन का रसास्वादन किया है। अल्प नहीं, पूरे 75 बार ये तिथि उनके जीवन में लौट लौट कर आई है। नाना वेश में, नाना आभूषणों से सज्जित होकर सेवक अमूल्य सम्मुख आकर खड़ा हुआ। भर्त्सना के भय के पश्चात भी किंचित संकोच के साथ बोला, बाबू। इंदुभूषण ने भर्त्सना नहीं की। अत्यंत शांत स्वर में पूछा, क्या कह रहे हो? क्या प्रकाश प्रज्वलित कर दूं बाबू, या भीतर कक्ष में चलकर विराजेंगे? आपको शीत लग रही है। इंदुभूषण बोले, अच्छा, चलो कक्ष में ही चलते हैं। आज उनका लगभग संपूर्ण दिवस बाहर ही व्यतीत हुआ है। गृह के बाहर नहीं, कक्ष के बाहर। उनकी इस द्वितीय तल की अटारी के पूर्व और पश्चिम दोनों ही दिशाओं में बरामदे हैं। प्रातःकाल से दोपहर तक उन्होंने पूर्व दिशा की ओर मुख कर सूर्य की ऊष्मा का सेवन किया। तदुपरांत आहार ग्रहण कर और आसंदी पर लेटकर किंचित समय निद्रा का आनंद लिया और पुनः पश्चिम के बरामदे में आकर बैठ गए। सूर्य का ताप और आलोक धीरे धीरे क्षीण होता गया। नगर के मुख्य पथ पर स्वप्निल जनयात्रा प्रवाहित हो रही थी। कोई पदयात्री था, कोई रिक्शा पर आसीन, तो कोई टैक्सी में। इस मार्ग पर बस और ट्राम का कोलाहल नहीं है। यही उनकी रक्षा का आधार है। अन्यथा इंदुभूषण अपने श्रवणों को एकाग्र न कर पाते। आजकल किसी भी प्रकार का शब्द उनके कानों हेतु असहनीय है। बरामदे की आसंदी त्याग कर इंदुभूषण कक्ष के भीतर आ विराजे। इस आसंदी में भी पर्याप्त विश्राम है। हाथ पांव पसार कर शरीर को पूर्णतः ढीला छोड़ा जा सकता है, किंतु उन्होंने स्वयं को ढीला नहीं छोड़ा। इस आयु में जितना संभव हो सके वे उतने ही सीधे और सुदृढ़ होकर बैठे। अमूल्य ने बटन दबाकर प्रकाश प्रज्वलित कर दिया। प्रारंभ में इंदुभूषण ने भौहें सिकोड़कर अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखा। तदुपरांत धीरे धीरे हाथ हटा लिया। प्रकाश अत्यंत प्रखर न था, शांत और सहनीय था। उस आलोक में उनके चिरपरिचित और प्रयुक्त उपकरण पुनः स्पष्ट हो गए। अमूल्य ने झाड़ पोंछ कर समस्त वस्तुओं को परिच्छन्न रखा है, किंतु उनकी प्राचीनता को भला कैसे ढका जा सकता है? 2 अलमारियां विधि, कानून की पुस्तकों से भरी है, किंतु उनके तालों पर कदाचित अब जंग लग चुका है। दीर्घ काल से उन्हें खोला नहीं गया। जिन अलमारियों में साहित्य, दर्शन और इतिहास का संग्रह है, वे अवश्य कभी कभी खोली जाती हैं। कांच के पटों के भीतर से अव्यवस्थित पुस्तकों के ढेर दिखाई दे रहे थे। बहुत पूर्व ये अलमारियां किसी अन्य कक्ष में थी। सुहासिनी को पुस्तकों से कोई विशेष अनुराग न था।
उन्हें लेटकर पढ़ते देखती तो वह बलपूर्वक पुस्तक छीन लेती थी। कहती, पुस्तकें मेरी सौतन है, ये मेरी आंखों का विष है। सुंदरी और युवती भार्या के मुख से निकले उस विष शब्द ने इंदुभूषण के कानों में जैसे अमृत घोल दिया था। वे मुस्कुराकर पुस्तक एक ओर रख देते और अपनी संगिनी को हृदय से लगा लेते। तब उन्होंने विचार न किया था कि इस अनुराग का भी कोई अंत है। विचार न किया था कि समस्त तृष्णा की तृप्ति हेतु मात्र एक नारी देह ही पर्याप्त नहीं है। बाबू, इंदुभूषण इस बार वास्तव में रुष्ट होकर बोले, आह, तूने मुझे अत्यंत व्यथित कर दिया। क्या है ये? अमूल्य बोला, आपकी कॉफी। अथवा क्या दुग्ध ग्रहण करेंगे? दुग्ध का सेवन करते तो उत्तम होता बाबू। इंदुभूषण बोले, नहीं, अब और दुग्ध नहीं। तूने और वधू ने मिलकर मुझे पूर्णतः दुग्ध पोषक बालक बना दिया है। जो लाए हो वही दे दो। कॉफी का वो पात्र इंदुभूषण ने जैसे अमूल्य के हाथों से छीन लिया हो। तदुपरांत बोले, जा, अब यहां से प्रस्थान कर। अमूल्य माइती कोई बहुत पुराना सेवक नहीं है, 4-5 वर्षों से यहां कार्यरत है, किंतु इन कुछ वर्षों में ही वह अत्यंत चतुर और साहसी हो गया है। भर्त्सना करने पर वह भयभीत नहीं होता, भागता नहीं है। धीरे से ओट में हटकर मुख दबाकर मंद मंद मुस्कुराता है। इंदुभूषण सब समझते हैं, सब अनुभव करते हैं। 18-19 वर्ष की आयु है उस किशोर की। अधरों के ऊपर नवीन कोमल किसलय के समान मूछे। इंदुभूषण का क्षुर ब्लेड चुराकर वह दुष्ट कभी कभी दाढ़ी भी बनाता है। उस दाढ़ी के कठोर होने में अभी बहुत समय शेष है। वर्ण सघन श्यामल है, किंतु मुख की आकृति अत्यंत प्रिय है। देह सुगठित है। आयु बढ़ने पर वो अनेक युवतियों को नचाएगा, फिर रुलाएगा। रूप का धर्म ही यही है। रूप लागी आंखी झुरे। फिर भी जिसमें अभी रूप शेष है, इंदुभूषण के निकट उसके 7 अपराध भी क्षमा है। किसी दासी या सेवक ने अब तक उनके प्राण तो नहीं लिए। केवल घड़ी, लेखनी और धन पुस्तिका, मनी बैग लेकर पलायन किया है। सुहास कहती थी, तुम्हें कभी शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। वो वास्तव में सत्य था। बार बार ठगे जाने पर भी इंदुभूषण ने कोई पाठ नहीं सीखा। पुराने सेवक उन्हें अधिक समय तक प्रिय नहीं लगे। वे नित्य नवीनता में जीवन की विविधताओं का रसास्वादन करना चाहते थे। नवीन सेवक और रक्षक, नवीन उपकरण, नवीन मित्र और नवीन सखिया। जब समय अनुकूल था, तब संसार ने उनकी इस नवीनता की मांग को दोनों हाथों से पूर्ण किया। आज सब समाप्त हो गया है। यवन। वृद्ध इंदुभूषण चौधरी धीरे धीरे उच्चारण कर, जैसे जिह्वा से उस शब्द का स्वाद ले रहे हों। यौवन। वो जब मनुष्य को राजा बना देता है, तब दास्ता में भी सुख मिलता है। क्षुधा हेतु दास्ता, तृष्णा हेतु दास्ता। उस समय वह दास्ता बंधन नहीं प्रतीत होती। बोध तो तब होता है, बहुत समय पश्चात, जब यौवन ढल जाता है, जब वृद्धावस्था से केवल अभिशाप झरता है। बाबू। इंदुभूषण ने नयन उठाकर निहारा। पुनः बाबू। कॉफी तो ग्रहण कर ली, अब और क्या है? अमूल्य बोला, और कुछ नहीं लेंगे बाबू? 2 मिष्ठान, संदेश ग्रहण करें। उत्तम मिष्ठान लाया हूं बाबू। नवीन गुड़ के मिष्ठान। इंदुभूषण किंचित मुस्कुराए। तुम सब नवीन जन हो, तुम ही ग्रहण करो। पृथ्वी का समस्त गुड़ और मधु तुम सबके लिए है। नवीन गुड़ अब इस पुराने उदर को सहन नहीं होगा। अमूल्य ने हठ किया, किंतु बाबू, आज तो आपको किंचित मीठा ग्रहण करना ही होगा। आज तो आपका जन्मदिन है बाबू। वधू जी अत्यंत आग्रह कर गई हैं। इंदुभूषण ने चिढ़ाते हुए कहा, कह गई हैं।
मेरे प्रति उनका ममत्व तो असीम है। आज के दिन प्रातःकाल से उनके दर्शन तक नहीं हुए। अमूल्य ने स्पष्ट किया, छंदा दीदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है बाबू। इसीलिए वे प्रातःकाल की रेलगाड़ी से आसनसोल प्रस्थान कर गई हैं। वे आपको सूचित कर गई थी। क्या आपको स्मरण नहीं? इंदुभूषण को अब सब स्मरण हो आया। उनकी पौत्री छंदा संतान को जन्म देने वाली है। ये तीसरा अवसर है। पिछले 2 बार छंदा को उन्होंने अपने ही पास रखा था। एक बार भवानीपुर के चिकित्सा केंद्र नर्सिंग होम में स्थान दिलाया था और एक बार मेडिकल कॉलेज में पृथक कक्ष आरक्षित किया था। संतान किसी भी बार जीवित न रही। इसके फलस्वरूप छंदा की सास का यह विश्वास हो गया है कि दोष कोलकाता नगर का है। अंधविश्वास और किसे कहते हैं। इस बार वे छंदा को स्थान परिवर्तन नहीं करने देंगे। आसनसोल में अपने ही पास रखेंगे। पुत्री का शरीर शिथिल होने का समाचार पाकर अनिमा वहां दौड़ गई है। उन असभ्यों के हाथों पड़कर वह बालिका इस बार सुरक्षित रहे, यही कामना है। इंदुभूषण किंचित क्षणों तक पौत्री के विषय में विचार करते रहे। प्रसव वेदना में वो कोमल बालिका कितना कष्ट सह रही होगी। अथवा संभवतः अब तक छंदा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई होगी। इंदुभूषण के जन्मदिन पर उनके ही वंश में न सही, उनके ही अंश का एक अन्य मानव भूमिष्ठ हुआ है। ये विचार सुखद लग रहा है। ऐसा ही हो। इस बार छंदा के समस्त कष्ट सार्थक हो। पुत्र जीवित रहे और दीर्घायु हो। स्त्रियों में ये कहावत प्रचलित है कि प्रसूति जब अत्यंत कष्ट सहती है तब उसे पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र जैसे माता को अत्यंत यंत्रणा देते हुए संसार में आता है, क्योंकि पुत्र श्रेष्ठ संतान है, उत्तम संतान, ठीक लेखक की श्रेष्ठ रचना के समान। इंदुभूषण ने अनुभव किया है कि जिस रचना ने उन्हें सर्वाधिक यंत्रणा दी है, दिवस और रात्रियां जिस पर चिंतन कराया है, दुश्चिंताओं से घेरे रखा है, जिस हेतु आहार और निद्रा भी सुखद नहीं रही, जिसके लिए अनगिनत कागज फाड़े, अत्यधिक समय व्यर्थ किया, उसी रचना से उन्हें आत्मानुभूति और लोक ख्याति प्राप्त हुई है। कविता वनिता चैव सुखदा स्वयमाक्ता, ये उक्ति सदैव सत्य नहीं होती। अत्यधिक यंत्रणा और तपस्या के मध्य से जो आता है वही स्थायी, गंभीर और अपूर्व सुख प्रदान कर सकता है। जेमिनी सेड, इंदुभूषण ने अपनी पत्नी से पूछा है, अपनी सखियों से पूछा है, यहां तक कि ढलती आयु में अपनी पौत्री से भी पूछा है कि क्या स्त्रियों की प्रसव पीड़ा और एक कलाकार की सृजन पीड़ा में कोई साम्यता है? किस यंत्रणा की तीव्रता अधिक है? उनमें से कोई भी सटीक उत्तर न दे सकी। उत्तर इंदुभूषण ने स्वयं के अंतर्मन में ही खोज लिया है। एक की तुलना दूसरे से संभव ही नहीं। प्रथम शारीरिक है, द्वितीय मानसिक, एक जैविक है और दूसरी अजैविक। किंतु क्या वास्तव में यही सत्य है? क्या मनुष्य के शरीर और मन को, उसकी रचना के रूप और भाव को इस प्रकार पृथक करके देखा जा सकता है? क्या देह की पीड़ा मन की पीड़ा नहीं है? क्या मानसिक क्लेश शरीर का क्लेश नहीं? जब उनके इकलौते पुत्र का मात्र 30 वर्ष की आयु में निधन हुआ, तब इंदुभूषण का शरीर पूर्णतः स्वस्थ था। किंतु क्या उस दैहिक स्वास्थ्य का वे उस क्षण किंचित भी उपभोग कर सके थे? स्वयं की देह का अस्तित्व है और उस देह की ऐसी अटूट क्षुधा और पिपासा है। क्या यह तब एक बार भी इंदुभूषण के स्मरण में आया था? 3 दिवस तक उन्होंने अन्न जल को स्पर्श तक नहीं किया। तदुपरांत दीर्घ काल तक किसी नारी के सान्निध्य की तृष्णा ने उनके मन को चंचल नहीं किया, जिस तृष्णा की अग्नि ने उन्हें जीवन भर जलाया था। मात्र पुत्रशोक के अश्रुओं ने उसे कुछ समय हेतु शांत कर दिया था। तब उनका शरीर जैसे लुप्त हो गया था।
केवल मन शेष था, और वह मन मात्र एक ही अनुभूति के साथ एकाकार था। उस दुसह अनुभूति का नाम था पुत्र शोक। समय की नौका पर सवार होकर इंदुभूषण उस शोक सागर को पार किए हुए अब बहुत समय व्यतीत कर चुके हैं। फिर भी कभी कभी वो प्रसंग स्मरण आने पर हृदय की गति जैसे थम सी जाती है। इंदुभूषण कुछ क्षण स्तब्ध होकर बैठे रहे। तुमने एक शिशु को जन्म लेते देखा, अपनी पत्नी की गोद में हाथ पांव हिलाकर उसे खेलते देखा, मुख से निकले उसके अधकचरे शब्दों को सुना, और तनिक परिचय होने के पश्चात वह जब माता की गोद से तुम्हारी गोद में अनायास ही कूद पड़ता था, उस अपूर्व स्पर्श सुख को तुमने अनुभव किया। वह भी तो कोमल मांस का ही स्पर्श था, पूर्णतः इंद्रियग्राही। फिर भी नारी स्पर्श से इस स्पर्श का स्वाद कितना भिन्न है। जिह्वा पर जैसे अत्यंत सूक्ष्म स्वाद की विविधताएं स्पष्ट होती हैं, त्वचा पर भी वैसी ही अनुभूतियां होती हैं। तदुपरांत वह बालक तुम्हारे नेत्रों के सम्मुख धीरे धीरे बड़ा हुआ। प्रत्येक क्षण तुम्हारी दृष्टि के सामने ही वो बढ़ा है, फिर भी जैसे तुम्हारे संज्ञान से सर्वथा परे। उसका ये क्रमिक विकास और परिपक्वता तुम्हारी आंखों से ओझल ही रही। तुमने उसे खिलाया, पहनाया, शिक्षा दिलाई, फिर भी तुम उसकी अनेक वार्ताओं से अनभिज्ञ रहे। फिर एक दिन तुम अपनी ही इस प्रतिच्छाया की ओर, अपने द्वितीय स्वरूप की ओर निहारते हुए स्वयं ही विस्मित हुए, मुग्ध भी हुए। अरे मनुआ, तू तो लंबाई में मुझसे भी आगे निकल गया। मनुआ की माता ने बनावटी रोष के साथ कहा, सावधान, तुम मेरे पुत्र को टोकना मत। आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? वो तुम्हें प्रत्येक क्षेत्र में पीछे छोड़ देगा। तुमने मुस्कुराकर कहा, यदि वो आगे बढ़ जाए तो श्रेष्ठ ही है। तदुपरांत वो और भी बड़ा हुआ। वो तुम्हें पीछे न छोड़ सका तो भी कभी कभी तुमसे स्पर्धा करने लगा। तुम्हारे दाम्पत्य कलह में वो सदैव अपनी माता का पक्ष लेता। यदि तुम कोई त्रुटि करते तो वो प्रखर प्रतिवाद कर तुम्हें अनुशासित करना चाहता। तुम्हारे गौरव में जैसा उसका गर्व था, तुम्हारे अपमान में वैसी ही उसकी लज्जा। किसी अन्य नारी के प्रति तुम्हारा किंचित भी आकर्षण उसे सहन न होता। तुम्हारे मद्यपान से उसे घृणा थी। तुम्हारे आचरण और व्यवहार के प्रतिवाद में वो तुमसे वार्तालाप तक बंद कर देता। जिस आत्मज को तुमने अपनी द्वितीय सत्ता समझा था, वो तुम्हें पराया प्रतीत होने लगा, शत्रु लगने लगा। वो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध अपनी आजीविका खोज लेता है, अपने मित्र की भगिनी से अनुराग कर विवाह कर लेता है। तुम इससे और भी क्रुद्ध होते हो। तुम्हें आभास होता है कि अपने ही पुत्र पर तुमने अपना समस्त अधिकार खो दिया है। एक ही गृह में, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वह जैसे एक स्वतंत्र परिवार का स्वामी है। उसके सुखाहलाद, उसकी चिंता और वेदना, सब कुछ उसके उस लघु परिवार तक ही सीमित है। उसके दाम्पत्य सुख और उसकी पारिवारिक शांति देखकर तुम्हें कभी कभी ईर्ष्या होती है। उसके स्वार्थ पर तुम रुष्ट होते हो, क्रुद्ध होते हो। तुम विचार करते हो कि अपनी देह से जन्मे पुत्र की तुलना में तुम्हारे मांस पुत्र तुम्हारे अधिक आत्मीय हैं, जिन्हें तुमने एक एक अक्षर से गढ़ा है, मात्र रक्त से नहीं, अपितु रंग और रस से, अपनी कामनाओं और वासनाओं के अंश से जिन्हें तुमने सजीव किया है, जो तुम्हारे केवल रक्त बीज और नहीं है, जो तुम्हारे चिंतन बीज, जो तुम्हारी अपनी सत्ता के अंश होकर भी पूर्ण है, समग्र है। वही तुम्हारे वास्तविक आत्मज है। तुम्हारा नाम और तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक वही वहन करेंगे। देह से जन्मा वो पुत्र तो मात्र एक आकस्मिकता है। वो अपनी माता का अनुगामी है, पत्नी के वश में है। तुम्हारे मन की थाह भला वो कितनी रखता है, किंतु
जो तुम्हारे मानस पुत्र हैं वे तुम्हारे मनोनुकूल हैं, वही तुम्हारे यथार्थ आत्मज है। तुम अपने पुत्र से विमुख हुए, उदासीन रहने लगे। उसके सुख दुख भले बुरे से तुम्हारा कोई सरोकार न रहा। तुम केवल रूप की खोज में भटकते रहे। लताओं में रूप, पत्तों में रूप, पुष्पों में विविध रंगों का उत्सव, नारी के नयनों में रूप, अधरों में रूप, उसके अलंकारों में रूप, उसकी वाणी में रूप। वही रूप तृष्णा ही तुम्हारी रूप सृष्टि की मुख्य प्रेरणा है। इस तृष्णा का अंत तुम नहीं चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि यदि ये तृष्णा शांत हुई तो तुम स्वयं भी विलीन हो जाओगे। तुम अपने संसार में अग्नि प्रज्वलित करते हो, अन्यों के संसार में भी ज्वाला भड़काते हो, स्वयं जलकर भस्म हो जाते हो, किंतु तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं। तुम अंतर्मन में जानते हो कि इस अग्नि के भीतर से जो बाहर आएंगे वे कुंदन होंगे। तुम अपनी आसंदी पर सुदृढ़ होकर बैठते हो और शीत ऋतु की अंतिम रात्रियों में अपनी लेखनी को दृढ़ता से थाम कर स्वयं से कहते हो, प्रवृत्ति, मैं तेरा दास हूं। किंतु जब तुझे लेकर मैं लेखन करता हूं तब तू मेरी दासी है। तुम अपने ही मन में मुस्कुराते हो और तुम्हारे उस अंतर्मन की मुस्कान तुम्हारे नवीन उपन्यास के प्रभावशाली नायक के मुख पर बिखरने लगती है। अचानक पार्श्व के कक्ष में किसी रोगी के चित्कार से तुम्हारी मुस्कान लुप्त हो जाती है। तुम्हारी चलती हुई लेखनी थम जाती है। तुम्हारी पत्नी, जिसने तुमसे कहा था तुम्हें स्पर्श करने में भी मुझे घृणा होती है, वही पत्नी तुम्हारे चरणों में आकर गिर पड़ती है। सुनिए, क्या आप अभी भी नहीं उठेंगे? तुम आसंदी त्याग कर उछल पड़ते हो। क्यों? क्या हुआ? सुनिए, मनुआ हमें छोड़कर जा रहा है। तुमने अपने पुत्र की अस्वस्थता का समाचार सुना था। ज्वर की तीव्रता शुभ नहीं है, यह तुम्हें सूचित किया गया था। किंतु तुम्हारे नवीन उपन्यास ने बहुत पूर्व लिखी गई तुम्हारी एक साधारण कथा को पूर्णतः विस्मृत कर दिया था। तुम्हारे पास वैभव का अभाव नहीं है। लेखन से होने वाली आय पर तुम निर्भर नहीं हो। तुम एक संपन्न अधिवक्ता हो। तुमने अस्वस्थ पुत्र हेतु कुशल चिकित्सकों, औषधियों और आहार का समुचित प्रबंध कर स्वयं को निश्चिंत कर लिया और पुनः अपने नायक नायिका के हृदय की थाह लेने में निमग्न हो गए। तदुपरांत तुम सब कुछ भूल गए। पार्श्व के कक्ष में रुग्ण पुत्र तक को विस्मृत कर दिया। अन्यथा नवीन सुखद गृहस्थी के दृश्यों की रचना तुम भला कैसे कर पाते? सब कुछ त्याग कर तुम दौड़े। केवल एक बार उसके मुख से अपनी पुकार सुनी, पिताजी, और कुछ न सुन सके। तुम्हारी पत्नी, पुत्रवधू और गृह में उपस्थित समस्त आत्मीय जनों के क्रंदन से भवन भर गया। केवल तुम अश्रु न बहा सके। तुम मन ही मन बुदबुदाने लगे, मेरे इन 100 मांस पुत्रों के बदले मेरे उस एकमात्र पुत्र को मुझे लौटा दो। मुझे यश नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, नारी नहीं चाहिए, सृजन शक्ति नहीं चाहिए। मैं तो बस अपने उस जीवित पुत्र को हृदय से लगा लेना चाहता हूं। तुम नहीं जानते कि ये प्रार्थना तुम किससे कर रहे हो, क्योंकि तुम ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। ईश्वर, जो तुम्हारा ही मानस पुत्र है, जो तुम्हारा आत्मज है, तुम्हारी भावसत्ता में जिसका जन्म हुआ है, उसे स्वीकार करना तो दूर की बात, उसका नाम उच्चारण करने में भी तुम्हें लज्जा आती है, जैसे तुम किसी अवांछित संतान को स्वीकार कर रहे हो, जैसे वह केवल धर्म प्रचार को, पुरोहितों और मूढ़ अशिक्षित जनमानस का एक संस्कार मात्र हो, किसी कवि, दार्शनिक या विचारक की सृष्टि नहीं। इसीलिए तुम उसे आज भी स्वीकार न कर सके। तुम्हारे तर्कवादी वैज्ञानिक मन के सम्मुख
लज्जा से तुम्हारा मस्तक झुक जो जाएगा। इंदुभूषण ने कुछ समय पश्चात अपने उस शोक को अनेक कथाओं और उपन्यासों में वर्णित करने की चेष्टा की थी, किंतु सफल न हुए। एक बार उन्होंने लिखा, पसली की अस्थियों को जैसे कोई एक एक कर खींच रहा है। लिखते ही बोध हुआ कि कुछ भी साध्य न हुआ। उस तीव्र यंत्रणा का लेश मात्र भी उन उपमाओं में प्रकट न हो सका। एक अन्य बार उन्होंने लिखा, एक असहाय मनुष्य अंधकार में भूमि पर गिर पड़ा है और उसके ऊपर से पत्थरों से लदा एक विशाल चक्रवाहन निरंतर आ जा रहा है, निरंतर आ जा रहा है। आश्चर्य है, उस व्यक्ति को कोई मृत्यु का दान नहीं दे रहा, केवल उसकी अस्थियों और मज्जा को, उसके स्वाद और स्वप्नों को प्रत्येक क्षण कुचलकर धूल में मिलाया जा रहा है। लिखकर इंदुभूषण ने उसे खंड खंड कर फेंक दिया। वह जो पीड़ा है, क्या वो मात्र देह की है, जिसे वे बार बार शारीरिक कष्ट से तुलना दे रहे हैं? वह जड़ता, वह असहाय स्थिति और गंधहीन संसार की वह निरर्थकता इन उपमाओं में भला कितनी स्पष्ट हो पाई है। उस शोक को वर्णित करने का प्रयास व्यर्थ है, किंतु अवर्णनीय मात्र कह देने से क्या कोई शब्दशिल्पी स्वयं को उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है? पुत्र वियोग में तड़पती माता की भांति केवल रुदन करने से उसका उद्धार नहीं, उस शोक को एक अपूर्व कलात्मक रूप प्रदान कर देने में ही उसकी क्षणिक मुक्ति निहित है। बाबू, इंदुभूषण चौंक उठे। कौन? सेवक अमूल्य। भ्रम छंट गया। इंदुभूषण मन ही मन लज्जित हुए। मनुआ उन्हें बाल्यकाल में बाबू कहकर ही पुकारता था। अमूल्य बोला, बाबू, देखिए मैं कितने पुष्प लाया हूं। लाल और पीले डहेलिया का ढेर और 2-3 दर्जन रजनीगंधा, स्निग्ध हरित वर्ण की सुगठित टहनियां। किसी युवती के सुडौल शरीर की उपमा मन में उभरती है। इंदुभूषण उत्साह में सीधे होकर बैठ गए। कौन लाया इन्हें? कौन? क्या श्रीमती राय लेकर आई हैं? अमूल्य ने उत्तर दिया, नहीं बाबू, हमारा माली भुवन दे गया है। टॉलीगंज के उपवन के पुष्प है। इंदुभूषण क्रोध से जल उठे। दूर कर इन्हें, अभी बाहर फेंक दे। उस अभागे को मरने का क्या और कोई स्थान न मिला। अमूल्य बोला, बाबू, आपका जन्मदिन। इंदुभूषण गरजे, जन्मदिन पर यहां मरने क्यों आया है? क्या सारा दिन उसे और कोई समय न मिला? इस संध्या वेला में पुष्पों की डाली लेकर आया है। गर्दन पकड़कर उसे बाहर निकाल दे। क्रोध, प्रतिशोध और उत्तेजना के कारण इंदुभूषण हांफने लगे। अमूल्य ने शांत स्वर में कहा, वो तो स्वयं ही चला गया बाबू। कह रहा था कि प्रातःकाल से उसे उदरविकार और वमन की पीड़ा थी, इसीलिए वो आ न सका। धूर्त और दुष्ट कहीं का, सब मिथ्याचारी हैं। इंदुभूषण चिल्लाए, मैं किसी की वाणी पर विश्वास नहीं करता। और तू तो उस चोर का साक्षी है, तू भी उसी की श्रेणी का है। अमूल्य रुष्ट नहीं हुआ। सहानुभूति भरे स्वर में बोला, सत्य है बाबू, श्रीमती राय आज क्यों नहीं आई? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वे तो प्रत्येक वर्ष आती हैं। क्या मैं न्यू अलीपुर जाऊं? अथवा आप स्वयं एक बार दूरभाष फोन कर देंगे? इंदुभूषण पुनः रुष्ट हो उठे। निकल जा यहां से, दूर हो जा। अभागे, नराधम, नीच, क्या मुझसे परिहास कर रहा है? अधिक लाड प्यार पाकर तू अब मस्तक पर चढ़ना चाहता है। अधम प्राणी। अमूल्य अब वहां से हट गया। अत्यधिक क्रोध आने पर बाबू पूर्णतः विक्षिप्त हो जाते हैं, तब उन्हें बांध कर रख पाना ही उचित होता है। किंतु उन्हें बांधेगा कौन? हाथों को बांधो, पैरों को बांधो, पर इस मन को भला कौन बांध सकता है? इंदुभूषण पुनः अपनी आसंदी इजी चेयर पर टिककर लेट गए। क्षण भर में ही वे पुनः शांत और शीतल हो गए।
उन्हें भीषण शीत का अनुभव हो रहा था। इस वर्ष अचानक ही शीत की प्रखरता बढ़ गई है, अथवा यह शीत केवल उनके एकाकीपन की है। 75 वर्षों का शीत जैसे एक ही स्थान पर एकत्रित हो गया हो। क्या वो उनकी इन जीर्ण शीर्ण अस्थियों का कंपन सुनना चाहता है? इंदुभूषण ने कोट के ऊपर शाल ओढ़ लिया। ये शाल श्रीमती राय, अनुपमा राय ने ही उन्हें एक जन्मदिन पर उपहार स्वरूप प्रदान किया था। किंतु इस बार के जन्मदिन पर वो न आई, न ही कोई उपहार भेजा। मात्र 15 दिन पूर्व इंदुभूषण ने उसे कठोर शब्दों से अपमानित किया था, किंतु उन्हें आशा थी कि वह उसे स्मरण नहीं रखेगी। कम से कम उनके जन्मदिन पर तो वह सब भूल ही जाएगी। पूर्व में भी उनके मध्य अनेक कलह और वैचारिक मतभेद हुए थे, किंतु जन्मदिन पर अनुपमा बिना बुलाए ही चली आती थी। यदि किसी कारणवश वह न आ पाती अथवा कोलकाता से बाहर होती तो वहां से पत्र अथवा तार प्रेषित करती। कभी लेखनी, कभी पुष्पदान, धूम्रपान की मंजूषा, सिगरेट केस, दैनंदिनी, उपन्यास लेखन हेतु जिल्द वाली पुस्तिका, अपने हाथों से बुना हुआ वस्त्र। अनुपमा ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया है, और ऐसी कौन सी वस्तु है जो अनुपमा ने स्वीकार न की हो? उसके लिए इंदुभूषण ने अपने दाम्पत्य जीवन की समस्त शांति स्वाहा कर दी। अपने पुत्र की दृष्टि में अश्रद्धा के पात्र बने, पुत्रवधू और पौत्री का सम्मान खो दिया। ईर्ष्या, द्वेष और असाध्य रोग के कारण अपनी पत्नी को तिल-तिल कर मृत्यु के निकट जाने दिया। उस अभिनेत्री अनुपमा हेतु इंदुभूषण का त्याग भी क्या अल्प है। अपने पति का परित्याग करने वाली इस नारी को उन्होंने प्रथम बार स्वयं के नाटक की नायिका की भूमिका में देखा था। रंगसगत में तब अनुपमा अपना स्थायी स्थान बना चुकी थी। उसका नाम सुनकर नाट्य प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। चलचित्र और रंगमंच के निर्देशकों के मध्य उसका प्रभुत्व असीम था। फिर भी विरोध के स्वर से ही इंदुभूषण के साथ उसका परिचय हुआ था। उनके अंगना नाटक के अभ्यास, रिहर्सल को देखने के पश्चात इंदुभूषण ने उसके मुख पर ही कह दिया था, आप विस्मृत हो रही हैं कि मेरा ये नाटक पौराणिक नहीं है, ऐतिहासिक भी नहीं है, ये सामाजिक है, अत्यंत घरेलू चित्र है। अतः इसके पात्र धैर्यपूर्वक वार्ता करते हैं, स्वाभाविक रूप से चलते फिरते हैं। मेरी इस कृति में वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसों के लिए कोई स्थान, स्कोप नहीं है। इस तीखे प्रतिवाद से अनुपमा का मुख क्रोध और अपमान से लाल हो गया था, किंतु उसने उस क्रोध को मुख के वर्ण परिवर्तन के अतिरिक्त वाणी अथवा व्यवहार में प्रकट नहीं होने दिया। अपितु कुछ क्षण पश्चात उसने अपने रंगे हुए अधरों पर मधुर मुस्कान सजाकर प्रबंधक की ओर निहारते हुए कहा था, इंदु बाबू ने कदाचित स्त्रियों में केवल गृहलक्ष्मी को ही देखा है। हमारा न कोई गृह है और न ही हम लक्ष्मी हैं। हम जो है मात्र वही हैं। किंतु प्रबंधक महोदय, इन्हें इन चिंताओं में पड़ने की आवश्यकता नहीं। श्रोता क्या चाहते हैं वह मैं भली भांति जानती हूं। इंदु बाबू अपने सेवकों, मक्किलों को देखें। मेरे चाहने वालों, मक्किलों हेतु उन्हें चिंताओं में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इंदुभूषण उस अभिनेत्री की इस धृष्टता पर क्रुद्ध हुए थे, विस्मित हुए थे, और यदि स्वयं से सत्य स्वीकार करें तो मुग्ध भी हुए थे। तब उनकी आयु 50 के निकट पहुंच रही थी। जीवन में उथल पुथल की प्रचंड वायु प्रवाहित थी। अनुपमा भी कोई नवयुवती न थी, वह भी 30 की दहलीज पार कर चुकी थी। यद्यपि वेशभूषा और आचरण से इसका कोई आभास न होता था। रंगमंच के स्वामी उसे 22-23 अथवा अधिक से अधिक 25 वर्ष से ऊपर नहीं बढ़ने देते थे। उसे मंच पर 18 वर्षीय किशोरी की भूमिका में उतारते थे।
उसकी सुगठित काया पर सब कुछ शोभित होता था। अभ्यास कक्ष में शब्दों के युद्ध का जो अध्याय आरंभ हुआ था वो अगले 5 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। अनुपमा ने सहजता से समर्पण नहीं किया। इंदुभूषण के नाटक के नायक और सहनायक पर उसने अपनी अनुकंपा समान रूप से बिखेरी, किंतु लेखक के साथ उसका केवल छल, चातुर्य और कौशल की अग्नि परीक्षा का खेल चलता रहा। कौन पराजित होगा और कौन विजयी, शब्द शिल्पी अथवा भावशिल्पी? अंततः इंदुभूषण ने ही हार मान ली। भाव भंगिमाओं के सम्मुख उनकी ये पराजय कोई नवीन नहीं थी। अधरों की भंगिमा, नयनों का संकेत, भौहों का वक्र होना, वेणी का डोलना, प्रत्येक भाव के सम्मुख उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। साहित्य में भी यही हुआ। भाषा और शैली के सम्मुख उन्होंने विषय की बलि दे दी। वे जीवन भर यही कहते आए, यही सोचते आए, विषय विषय भला क्या होता है? मैं भाषा के पात्र में जो प्रस्तुत कर दूंगा वही तो विषय है। मेरे स्पर्श से धूल की मुट्ठी स्वर्ण बन जाएगी। मैं दिन को रात्रि कर दूंगा और रात्रि को दिन। मैं एक नवीन संसार गढ़ूंगा। उसके अपने पृथक नियम होंगे, पृथक नीति होगी और पृथक मूल्य होंगे। क्या मेरा जन्म केवल पुरातन लकीरों को पीटने हेतु हुआ है? भंगिमा की महिमा को ही सर्वप्रधान स्वीकार कर लिया था इंदुभूषण ने। एक बार किसी साहित्य सभा में सदंभ कहा था, विषय तो विषयी जनों हेतु है। साहित्य में जो व्यापारिक बुद्धि रखते हैं, दलाली करते हैं, उनके लिए है। वे संसार में भी विषय खोजते हैं और साहित्य में भी विषय ही ढूंढते हैं, किंतु वास्तविक शिल्पी विषय का संधान नहीं करता। वास्तविक रसिक पाठक तो विषय के बंधन से मुक्ति चाहता है। रूप ही मात्र उसे वह वांछित मुक्ति प्रदान कर सकता है। रूपलोक का अर्थ ही रसलोक है। उस रूप के स्पर्श से धूल भी स्वर्ण बन जाती है, और यदि उस रूप का जादू ज्ञात न हो तो स्वर्ण भी मात्र रजत नहीं, अपितु कांसे और पीतल की श्रेणी में जाकर अपनी महत्ता खो देता है। कला में रूप का अर्थ मात्र निर्जीव देह की आकृति नहीं, उसके प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक रेखा में प्राणों का स्पंदन है, रस की सरिता है। कला में रूप का अर्थ है आत्मा का रूप। मुझे देहवादी समझने की भूल न करें। मैं देहात्मवादी हूं। देही आत्मा नहीं, अपितु देह और आत्मा का संगम है। भंगिमा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। साहित्य में भी और जीवन में भी एक ही रीति से, एक ही साथ। आज वह सौंदर्य पुराना और जर्जर हो चला है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उस समय रूप चर्चा में जो आनंद प्राप्त हुआ था उसे अस्वीकार कर दिया जाए। वह तो कृतघ्नता होगी। यवन क्षण भंगुर है तो क्या उसका गौरव अल्प है? वसंत 12 मास नहीं रहता तो इस पर दीर्घनी श्वास छोड़ने से क्या लाभ? सदा ही रूप के आकर्षण ने उन्हें खींचा है। वो रूप मात्र कला का रूप नहीं, नारी का रूप नहीं, धन का रूप, यश का रूप और संसार के समस्त भोगविलास का रूप था। सहपाठी मित्र सोमेश्वर सेन को अधिवक्ता के रूप में उन्नति करते देख इंदुभूषण भी पूर्ण उत्साह से जुट गए। उन्हें भी एक श्रेष्ठ अधिवक्ता बनना था। सोमेश्वर के समान ही अट्टालिका और वाहन का सुख प्राप्त करना था। यदि लेखनी को लक्ष्मी की दास्ता में लगा दिया तो उसकी धार कुंद होने में विलंब न होगा। उससे श्रेष्ठ तो यह है कि अधिवक्ता का मुख लक्ष्मी की स्तुति गान हेतु रहे और उस सूक्ष्म लेखनी का मुख मां सरस्वती की साधना हेतु। सोमेश्वर ने मुस्कुराकर कहा था, क्या यह संभव होगा भ्राता? विधि एक ईर्ष्यालु उपपत्नी है। इंदुभूषण ने प्रत्युत्तर दिया था, सपत्नियों को वश में करने का कौशल मुझे ज्ञात है। यवन के उस आत्मविश्वास को इस वृद्धावस्था में इंदुभूषण ने अत्यंत मूढ़ दम्भ ही अनुभव किया।
नहीं हो पाता, वो संभव नहीं हो पाता। ईर्ष्यालु उपपत्नी क्या मात्र विधि है? नहीं, सब के सब विधि, साहित्य, अनुराग और ये स्वयं जीवन अपनी अनगिनत बढ़ती हुई लालसाओं के साथ, प्रत्येक एक असीम ईर्ष्या से भरी उपपत्नी है। उन सपत्नियों के कलह शांत करते करते इंदुभूषण ने संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। आज सब शांत हो गया है, पर मन की प्यास अब भी शेष है। किंतु केवल निष्ठाहीन इंदुभूषण ही असफल हुए हो, ऐसा नहीं है। साधना के अभाव में सिद्धि प्राप्त न हुई, किंतु जिन्होंने साधना की, जो केवल साहित्य में ही लीन रहे, उनमें से भी अनेक तो मार्ग से भटक गए। इंदुभूषण के समान ही वे भी आज गुमनाम हैं। उनकी कीर्ति विस्मृत हो चुकी है। कोई निष्ठा के अभाव में ओझल होता है, तो कोई सामर्थ्य की कमी के कारण। प्रस्थान तो सबको करना ही पड़ता है, केवल विरले ही शेष रहते हैं। वे दशकों में नहीं आते, प्रत्येक शताब्दी में भी नहीं। अतः आयु की क्षीणता पर क्षोभ करना व्यर्थ है। फिर भी आश्चर्य है कि इस नश्वर संसार में मनुष्य अपने पुत्र पौत्र और प्रपौत्रों के मध्य अमर होने की असीम अभिलाषा रखता है। वो अमर होकर जीवित रहना चाहता है। वो अपनी मानस सृष्टि में अमरत्व खोजता है। वो विस्मृत कर देता है कि अमरत्व असीम काल में नहीं, अपितु अत्यंत ससीम साधना से परिपूर्ण कुछ महान क्षणों के भीतर समाहित है। यदि तुम अपने संपूर्ण जीवन को उस एक क्षण में आबद्ध कर सको, एक साधना में एकाग्र रख सको, और यदि वह साधना तुम्हें अमृत का स्वाद चखा दे, तो तुम जीवित रहे। तदुपरांत तुम जीवित हो अथवा मृत, ये तथ्य तुम्हारे लिए निरर्थक हो जाता है। किंतु वैसी साधना तो इंदुभूषण न कर सके। उनका क्षोभ सिद्धि न मिलने पर नहीं, अपितु साधना न कर पाने पर है। क्री क्री क्री। पार्श्व के कक्ष में टेलीफोन की घंटी गूंज उठी। इंदुभूषण हर्षित होकर उठ खड़े हुए। वो घंटी नहीं, मानो सितार के तारों में झंकार हुई हो। वे चलकर नहीं, अपितु लगभग दौड़कर वहां पहुंचे। अंततः उन्हें स्मरण हुआ कि उस मानिनी का मान अब भंग हुआ है। अत्यंत अनुराग के साथ इंदुभूषण ने यंत्र उठा लिया। मुख के समीप लाकर कोमल और स्निग्ध स्वर में बोले, अनु, अब जाकर तुम्हें मेरी स्मृति आई। किसे खोज रही हो? रामेश्वर तिवारी को? नहीं नहीं नहीं, ये त्रुटिपूर्ण अंक, रॉन्ग नंबर। मैं कौन हूं? आपको यह विचार करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। मैं कोई नहीं हूं। विरक्त होकर इंदुभूषण ने सरोष यंत्र, रिसीवर पटक दिया। आश्चर्य है, इस स्वचालित युग में भी इन विसंगतियों का अंत नहीं है। प्रातःकाल भी एक अन्य त्रुटिपूर्ण संदेश आया था। सब मिथ्या पते। आज उन्हें पुकारने वाला कोई शेष नहीं है, उन्हें खोजने वाला कोई नहीं। जबकि एक समय वह भी था जब मात्र जन्मदिन ही क्यों, अन्य दिवसों पर भी उनके दूरभाष, टेलीफोन की झंकार को विश्राम न मिलता था। प्रकाशकों के कार्यालय से संदेश, रंगमंच से पुकार, अनगिनत मित्र और पाठकों के स्वर, वह सामूहिक गान, कोरस आज पूर्णतः थम गया है। इंदुभूषण इस युग के पाठकों हेतु मृतप्राय हैं, विस्मृत हैं। विगत 15 वर्षों से उन्होंने लगभग कुछ भी सृजन नहीं किया है। जो कुछ लिखा भी वो अत्यंत नगण्य था, और उससे भी बड़ी बात ये कि वह पाठकों के अंतर्मन को तनिक भी न छू सका। उससे भी पूर्व से ही उनके आलोचकों, तरुण लेखकों और पाठकों ने संवेद स्वर में कहना आरंभ कर दिया था कि वे रिक्त हो चुके हैं। अब उनके पास प्रदान करने हेतु कुछ भी शेष नहीं है। नहीं है, नहीं है का ये कोलाहल एक बार गुंजायमान हो जाए,
तो फिर बस वास्तव में कुछ शेष है या नहीं, ये जांचने का धैर्य भला किसमें है। कल इंदुभूषण के लेखन को पढ़कर जो हर्षित हुए थे, वे ही आज उन्हें विस्मृत कर चुके हैं। अकृतज्ञ, परम अकृतज्ञ। यदि तुम आज कुछ प्रदान नहीं कर सकते, तो कल जो दिया था वह कोई स्मरण नहीं रखेगा। दान का गौरव तुम्हें प्रतिदिन अर्जित करना होगा। प्रतिदिन तुम्हें स्वयं का अतिक्रमण करना होगा। तुम्हारी स्पर्धा स्वयं से ही है, तुम्हारे पुरातन स्वरूप के साथ तुम्हारे नवीन स्वरूप की। कल के तुम के साथ आज के तुम की। इंदुभूषण को स्मरण हो आया कि उनके सम्मुख यदि उनके समकालीन किसी अन्य लेखक की प्रशंसा की जाती तो वे क्षुब्ध हो उठते थे। मात्र इतना ही नहीं, उनके नवीन लेखन की तुलना में यदि उनके पुरातन लेखन की स्तुति की जाती तो वे क्रुद्ध हो जाते थे। उनका वह पुरातन लेखन जैसे किसी अन्य लेखक की रचना हो। वो लेखक उनका प्रतिद्वंद्वी था, उनका परम शत्रु। आज नवीन अथवा पुरातन किसी भी लेखन की चर्चा कोई नहीं करता। इंदुभूषण ने 50 से अधिक कृतियां रची हैं। छोटी, बड़ी और मध्यम कहानियां, उपन्यास, नाटक और निबंध, किसी का भी कहीं कोई उल्लेख शेष नहीं है। एक देहज पुत्र गया और 50 मानस पुत्र। वे कब ओझल हुए, इंदुभूषण को अनेक बार आभास तक न हुआ। जब हुआ तो वे जल उठे, दग्ध होकर रह गए। आज बाहर कोई ज्वाला शेष नहीं है, अपितु समस्त अंतर्मन में ही चिता की शैया बिछी है। उस महाश्मशान की भूमि पर सृजन का एक अंकुर भी शेष नहीं है। स्मरण है, बाल्यकाल में जब पितामही को प्रणाम करते थे तो वे अपने दंतहीन मुख से मुस्कुराकर आशीर्वाद देती थी। मेरे मस्तक पर जितने केश हैं, तुम्हारी उतनी ही आयु हो। दीर्घायु होने की जो यंत्रणा है, क्या वह स्वयं उसे नहीं जानती थी? फिर भी आशीर्वाद देती थी। दीर्घायु होने का मार्ग मृत्यु के अवशेषों से भरा है। आत्मीय जनों का अंत, स्वजनों का अंत, पुत्र और पौत्रों के सहस्त्रों शोकाश्रुओं से वह मार्ग अत्यंत दुर्गम और फिसलन भरा है। किंतु सबसे बड़ा शोक तो स्वयं की कीर्ति के अंत का है। सबसे बड़ा अभिशाप स्वयं के यश से भी अधिक दीर्घायु होना है। अपनी सृष्टि से अधिक महान होना चाहो तो हो जाओ, किंतु उससे अधिक लंबी आयु मत पाना। अपनी आयु और अपनी सृष्टि की स्पर्धा में सदा अपनी सृष्टि को ही विजयी होने देना। तुम्हारी महत्ता तुम्हारी रचनाओं में ही निहित है, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे कर्मों में। यदि तुम जीवन शिल्पी हो तो तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश है, किंतु यदि तुम शब्द शिल्पी हो तो तुम्हारा संदेश ही तुम्हारा जीवन है। कदाचित इंदुभूषण को प्रतीत होता है कि इतना दीर्घजीवी होने के स्थान पर यदि वे किसी सुगठित लघु कथा के समान समाप्त हो जाते तो श्रेष्ठ होता। यवन की आकस्मिक मृत्यु में एक चमत्कार होता है। वह मृत्यु किसी पुष्प के समान है, एक सुगंधित निश्वास के समान। किंतु यह वृद्धावस्था तुम्हें इतनी सुगमता से जाने नहीं देगी। वह किसी अकुशल लेखक के अत्यंत उबाऊ और सुदीर्घ उपन्यास के समान है। वृद्धावस्था तुम्हें धीरे धीरे विस्थापित करेगी, एक एक कर तुम्हारे अंगों को जड़ कर देगी। तुम्हारे आत्मीय और मित्रों को तुम्हारे प्रति उदासीन और निष्प्रह बना देगी। वो तुम्हें दीर्घ काल तक मृत प्राय रखेगी, तदुपरांत मृत्यु के हाथों में सौंप देगी ताकि वह तुम्हें कूड़े के ढेर में फेंक सके। इंदुभूषण आजकल दर्पण के सम्मुख खड़े नहीं होते, उन्हें भय लगता है। वृद्धावस्था ने उनके उस 6 फुट के सुगठित शरीर को मोड़कर स्वयं का विजय धनुष बना लिया है। उनके उस उज्ज्वल गौर वर्ण पर अपनी इच्छा से दोनों हाथों से कालिक पोत दी है। उनकी कोमल त्वचा को अपनी मुट्ठियों में भींचकर उसे झुर्रियों से भर दिया है।
उनकी दृष्टि को संकुचित कर दिया है और श्रवण शक्ति को क्षीण। दांत तो बहुत पहले ही साथ छोड़ गए थे, जिसके स्थान पर उन्होंने कृत्रिम पत्थर के दांत धारण कर लिए हैं। और कुछ न सही, उपहास और व्यंग्य से इस यौवन के दंभ में डूबे संसार को चिढ़ा तो सकेंगे। आजकल की युवतियां उन्हें देखकर भयभीत हो जाती हैं। उस समय अनुपमा ने भी मुस्कुराकर कहा था, मैंने विचार न किया था कि तुम इतनी शीघ्र वृद्ध हो जाओगे। तुमने स्वयं को जैसे किसी प्रसाद की भांति जिसे तिसे लुटा दिया है। मेरी उन राहु रूपी सौतनों ने सारा सार खींच लिया और अब केवल छिलका और अवशेष शेष रखे हैं। ये सुनकर इंदुभूषण प्रसन्न नहीं हुए, अपितु अत्यंत क्षुब्ध हुए। किंचित क्षणों पश्चात उन्होंने मुस्कुराकर प्रत्युत्तर दिया, इस छिलके के भीतर अब भी जो शेष है वो अनेक सारगर्भित फलों में भी अप्राप्य है। अनुपमा उनसे लगभग 15 वर्ष छोटी थी। आयु को छिपाकर वह स्वयं को और भी अल्प सिद्ध करती थी। इंदुभूषण को इसमें कोई आपत्ति न थी। स्वयं की आयु और दूसरों का मन चुराने हेतु ही तो नारियों का जन्म हुआ है। वृद्ध कहकर व्यंग्य करते हुए भी अनुपमा ने उन्हें सर्वस्व अर्पित किया था। उनके लिए उसने अनेक बलिष्ठ युवकों को ठुकराया था, उनसे कहीं अधिक धनवानों और मानियों को विमुख किया था। पत्नी के देहांत के पश्चात वह लगभग पत्नी के स्थान पर ही प्रतिष्ठित रही। अनेक बार उसने कहा था, मैं तुम्हारे समीप रहकर तुम्हारी परिचर्या करना चाहती हूं। तुम मेरे इस नवीन भवन में आ जाओ। इंदुभूषण ने प्रत्युत्तर दिया था, अर्थात तुम मुझे अपना आश्रित बनाना चाहती हो। छी, मैं तुम्हें अपना रक्षक बनाना चाहती हूं। ये भी तो कह सकते थे। इंदुभूषण बोले, वो भला कैसे कहूं? तुम्हारे पास प्रचुर यश है, अपार वैभव है। तुम्हारा यौवन भले ही ढल रहा हो, पर युवक अब भी विदा नहीं हुए। अब भी वे तुम्हारे आसपास मंडराते रहते हैं। बैठक कक्ष में एक बार बैठ जाए तो उठने का नाम नहीं लेते। अनुपमा मुस्कुराकर बोली, तुम उसी ईर्ष्या के कारण क्षीण हुए जा रहे हो। इतनी आयु व्यतीत हुई पर तुम्हारी ईर्ष्या शांत न हुई। इंदुभूषण ने कहा, वह भला कैसे जा सकती है? सुना है कि ईश्वर षडैश्वर्यपूर्ण है। मनुष्य के षड्रिपुओं का वैभव तो केवल चिता की भस्म के साथ ही समाप्त होता है। उससे पूर्व तो वह केवल अनिवार्य अग्नि है। तदुपरांत धीरे धीरे अनुपमा भी ईर्ष्या की पात्रता खो बैठी। कामदेव ने भी उसकी ओर से मुख मोड़ लिया। अतिस्थूल काया का भार वहन करना अब उसके लिए दुष्कर था। रक्तचाप और देह के भार के कारण उसकी मांस की समस्त क्षुधा शांत हो गई। प्रारंभ में कुछ समय हेतु उसने माता और मौसी की भूमिकाएं निभाई। अब तो निर्देशक उसे पितामही के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं देना चाहते। स्वाभिमान के कारण अनुपमा ने पूर्णतः विश्राम ले लिया है। अब न वह चलचित्रों में दिखाई देती है, न ही रंगमंच पर। वो अब पर्दे पर नहीं, अपितु पर्दे के पीछे है, अपने प्रिय दर्शकों की नयनों से ओझल और उनके अंतमन से भी विस्मृत। देहपट सने नट सकली हाराए। नटी की दशा भी वैसी ही है। यौवन में वह कितनी ही निपुण क्यों न रही हो, वृद्धावस्था में उसकी भी वही गति होती है। किंतु इंदुभूषण की नियति तो ऐसी न होनी चाहिए थी। लेखक का यौवन मात्र देह पर निर्भर नहीं होता। सहस्त्रों अक्षर उसकी चिरकांति का वहन करते हैं। केवल उस यौवन को जागृत रखना पड़ता है, उसे संजीवित रखना होता है। उस विद्या को इंदुभूषण भला कैसे विस्मृत कर गए? नारी संसर्ग में नहीं, नहीं, उन्हें दोष देना व्यर्थ है। उन्होंने उन्हें बहुत कुछ दिया है। अत्यधिक श्रद्धा, अत्यधिक भक्ति, अत्यधिक उत्साह और प्रेरणा प्रदान की है। यदि वे प्रत्युत्तर में कुछ प्रदान न कर सके तो वो उनका अपना दोष है। वे दे न सके और आज आयु के इस अंतिम पड़ाव पर प्रतीत होता है कि
वे कुछ ग्रहण भी न कर सके। ऋतश्री होने के पश्चात भी अनुपमा ने उन्हें बहुत कुछ प्रदान किया है। प्रतीत होता है कि तभी सर्वाधिक दिया है। सुहासिनी यदि जीवित होती तो कदाचित वह भी इसी प्रकार अर्पित करती। वह भी यही कहती, मेरा न रूप शेष है न यौवन, मात्र मैं हूं। तुम्हारा न यश शेष है न गौरव, फिर भी तुम हो। आओ हम एक दूसरे के निकट रहें। वृद्धावस्था सब कुछ छीन सकती है, किंतु वास्तविक कलाकार उसके हाथों से अपनी सृजन शक्ति को सुरक्षित रखता है। जरा सब कुछ हस्तगत कर लेती है, किंतु यथार्थ प्रेमी अपने अनुराग की शक्ति को उसके अधीन नहीं होने देता। इंदुभूषण जानते हैं कि अनुपमा के मन में एक गहरा दुख है, पति का परित्याग करने के कारण नहीं, अपितु पुत्र से विलग होने के कारण। उसके पति ने पुनः विवाह कर लिया और अब वे कई संतानों के पिता हैं, किंतु अनुपमा का पुत्र बड़ा होने पर समस्त सत्य जानकर विदेश गमन कर गया। माता और मातृभूमि दोनों को ही वह त्याग गया। सुदूर देश में वो ज्ञानी बना, वैज्ञानिक बना, फिर भी माता को क्षमा न कर सका। अनुपमा के वैभव को उसने स्पर्श तक नहीं किया, उसकी ख्याति को तुच्छ समझा। यही पीड़ा उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। उसकी गोद में पुनः कोई संतान न आई। स्वयं अनुपमा ने ही किसी को आने न दिया। आज वह हाहाकार उसके भीतर से शांत होने का नाम नहीं लेता। इंदुभूषण को स्मरण हो आता है, न जाने कितनी संध्याएं, न जाने कितनी गहन रात्रियों का अंधकार उन दोनों ने आमने सामने बैठकर व्यतीत किया है। कभी बंद कक्ष में तो कभी खुले आकाश के नीचे छत पर। मृत पुत्र का पिता और हरित पुत्र की माता, यशीन लेखक और विस्मृत कीर्ति नटी। आभास होता है कि ऐसी आत्मीयता से उन्होंने किसी अन्य नारी को प्राप्त नहीं किया। सब कुछ खो देने के पश्चात वे इस प्रकार किसी के निकट नहीं गए। सर्वस्व लुटा देने के पश्चात इस प्रकार उनके समीप कोई और नहीं आया। प्रहर दर प्रहर कभी सम्मुख तो कभी पार्श्व में मात्र मौन होकर बैठे रहना। न वार्ता, न हास्य, न चुंबन और न ही आलिंगन। उन दोनों के मिलन हेतु भला इन सब की आवश्यकता ही क्या थी? फिर भी इसी अनुपमा को उस दिन इंदुभूषण ने अत्यंत कटु वचनों से अपमानित किया था। कुछ समय पूर्व एक चतुर और सुदर्शन युवक अभिनेता ने उसे अपने वश में कर लिया है। अनुपमा आज उस दिलीप के प्रति दीवानी है। इतना अनुराग कि वो उन 3 भवनों और 50 सहस्त्र की धनराशि के मोह को पहचानना ही नहीं चाहती। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, यदि वह ले लेता है तो लेने दो, तुम तो ये सब नहीं चाहते। इंदुभूषण ये सब कदापि नहीं चाहते, किंतु वह धूर्त युवक ही सब क्यों हस्तगत करे? वह किस योग्यता से समस्त अधिकारों का स्वामी बनना चाहता है? क्या यही उसका अनुराग है? इतने वर्षों तक प्रेम का व्यापार करने के पश्चात भी क्या अनुपमा असली और नकली का भेद न समझ सकी? इस प्रश्न पर उसने प्रत्युत्तर दिया था, कैसे समझू कहो? वो वस्तु तो मुझे प्राप्त ही नहीं हुई। तदुपरांत मैंने जीवन भर अभिनय ही तो किया है। जीवन के शेष कुछ दिन यदि किसी अन्य का अभिनय देखते हुए, किसी अन्य की माता बनते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओ तो क्या बुरा है? इंदुभूषण ईर्ष्या से जल उठे थे। ये स्वांग मत रचो। तुमने उसके रूप और यौवन से मोह किया है। तुम्हारे उस विकृत मांस के ढेर को, जिसे आज कोई स्पर्श नहीं करता, वो केवल तुम्हारी संपत्ति के लोभ में सहला रहा है। इंदुभूषण अपनी वार्ता पूर्ण न कर सके थे। उससे पूर्व ही अपने पादत्राण, जूते के प्रहार से अनुपमा ने उनका मुख बंद कर दिया था। उसके पश्चात इंदुभूषण पुनः उस ओर न गए। मन ही मन विचार किया कि अपराध उसका ही अधिक है। अनुपमा ये जानकर लज्जित होगी और स्वयं ही क्षमा याचना हेतु आएगी, किंतु अनुपमा न आई। ऐसा कलह तो उनके मध्य कोई नवीन न था।
दो कलाकारों की जीवन यात्रा सदैव कलात्मक ही रही हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। इससे पूर्व भी कई कांच के पात्र, धूम्रपान की नलिकाएं, भस्मदानियां और छड़ियां उन दोनों के मध्य यहां वहां फेंकी गई थी। क्या उससे संबंध पूर्णतः विच्छिन्न हो गया था? प्रत्येक जन्मदिन पर उपहारों की डाली लेकर अनुपमा सदैव आई है। इंदुभूषण का जन्मदिन 2 बार देशवासियों ने अत्यंत समारोह पूर्वक मनाया था। एक बार सीनेट हॉल में और दूसरी बार यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में। अनगिनत जनसमूह, व्याख्यान, मानपत्र, पुष्पमालाएं और करतल ध्वनि। उस वैभव के दिवस अनुपमा न आई थी। कदाचित वह संकोच कर रही थी। इंदुभूषण ने भी संकोच अनुभव किया था। उसे आमंत्रित न कर सके थे। उसके पश्चात भी अनेक बार भवानीपुर के इस गृह में इंदुभूषण के जन्मदिन पर मित्रों का समागम हुआ। अनुरागी मित्रों के साथ खानपान और कला साहित्य की चर्चाएं की। कभी किसी ने उनकी नवीन कथा सुनने का आग्रह किया, तो किसी ने उपन्यास का अंश। तब भी अनुपमा ने सुदूर से ही अपनी भेंट प्रेषित की, सम्मुख आकर खड़ी न हुई। तदुपरांत 2 दिन और आए। इंदुभूषण ने श्रवण किया कि जो सम्मुख प्रशंसा करते हैं वही ओट में निंदा करते हैं। उन्होंने भी प्रतिशोध लिया। उन अकृतज्ञ और अविश्वासी मित्रों के मुख पर द्वार बंद कर दिए और कहा, अब तुम पुनः मत आना। अब मेरा जन्मदिन मेरी मृत्यु के पश्चात ही होगा। मन ही मन विचार किया, वो दिवस चाहे कितने ही वर्षों पश्चात आए, कम से कम एक वास्तविक गुणग्राही पाठक उस दिन मुझे नवीन रूप से खोजेगा, अपने एकांत कक्ष में बैठकर मुझे स्मरण करेगा और मेरी किसी एक श्रेष्ठ रचना को चुनकर मेरा जन्मोत्सव मनाएगा। वह दिवस चाहे मास की किसी भी तिथि को हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। वही मेरा एकमात्र वास्तविक जन्मदिन होगा। आज जो मुझे मृत मान चुके हैं वे मुझे अजन्मा ही समझे। स्वयं के हाथों से इंदुभूषण ने समस्त प्रबंध बंद कर दिए, समस्त आयोजनों को खंडित कर दिया। तदुपरांत धीरे धीरे सबका आना बंद हो गया। फिर भी यदि कोई 1-2 जन आने का प्रयास करते तो इंदुभूषण उन्हें भी अवरुद्ध कर देते। यदि वे सुगमता से न जाते तो कटु वचनों से उन्हें अपमानित करते। इसीलिए आजकल अब कोई नहीं आता। मात्र एक जन अभी भी आता है। उसने कोई बाधा नहीं मानी, कोई निषेध नहीं सुना। वह इंदुभूषण के जीवन की अंतिम अभिसारिका है। आज प्रातःकाल से ही इंदुभूषण मन ही मन उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सेवक के सम्मुख उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। अपने स्वामी के मन के भीतर भी बार बार इस सत्य को झुठलाते रहे। बार बार कहते रहे, नहीं नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, तनिक भी नहीं। मैं उसे अब और नहीं पुकारूंगा, कदापि नहीं। न्यू अलीपुर से भवानीपुर की दूरी जब उसके लिए 7 समुद्रों के समान हो गई है, तो मुझे भी अब उससे कोई सरोकार नहीं। जब मैं सबको त्याग कर चल सकता हूं, तो उसे त्याग कर भी जीवित रह लूंगा। समूचा गृह निस्तब्ध है, कहीं कोई जनमानस नहीं। अधोतल के कक्ष में सेवक और वाहन चालक अपने मित्रों को एकत्रित कर द्वार बंद कर कदाचित क्रीड़ा में मग्न है। दीवार पर टंगी उस लहू घड़ी की ओर इंदुभूषण ने निहारा। दूर से सुइया दिखाई नहीं देती। निकट जाकर झुककर देखा, रात्रि के 8 बज चुके हैं। इंदुभूषण ने समूचे गृह में कोई बड़ी घड़ी, समय सूचक यंत्र, टाइमपीस अथवा मेज की घड़ी रखने की अनुमति नहीं दी है। घड़ी का वह टिक टिक शब्द उनके लिए असहनीय है। वो शब्द जैसे प्रति क्षण कहता है, मैं हूं, किंतु तुम्हारा अस्तित्व अब शेष नहीं। तुम अब और नहीं रहोगे। घड़ी के उस शब्द से इंदुभूषण की निद्रा भंग हो जाती है। तदुपरांत पुनः निद्रा नहीं आती। घड़ी उन्हें भी काल का प्रहरी बना देती है। इसीलिए
उन्होंने बड़ी घड़ियों को दूर कर दिया है, किंतु छोटी घड़ी भी समय का बोध तो करा ही देती है। रात्रि के 8 बज गए। अब वो और किस समय आएगी? न कोई पत्र आया, न कोई दूरभाष संदेश, किसी के माध्यम से कोई सूचना तक अनुपमा ने प्रेषित नहीं की। तो क्या वह दिलीप सिकदार आज भी उसे लेकर कहीं भ्रमण पर निकल गया है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनुपमा इतनी अकृतज्ञ नहीं हो सकती, कम से कम आज के दिवस तो नहीं। आज उनका जन्मदिन है। इस तिथि पर न जाने कितनी बार उनके अनुराग का पुनर्जन्म हुआ है। क्या अनुपमा वह सब पूर्णतः विस्मृत कर गई? अस्तु, यदि वह विस्मृत कर गई है तो इंदुभूषण उसे पुनः स्मरण करा देंगे, जिससे अनुराग हो। उसे केवल स्मरण करना ही पर्याप्त नहीं, अपितु बार बार स्मरण कराना भी पड़ता है। वह स्मरण कराना और भी दुष्कर है। वह तो स्वयं के अहंकार और मान अभिमान का समर्पण है। तुम नहीं आओगी, श्रेष्ठ है, मैं स्वयं आऊंगा। एक बार दूरभाष कर सूचित कर देना उचित होगा। किसी चोर की भांति चुपके चुपके इंदुभूषण पार्श्व के कक्ष में गए और प्रकाश प्रज्वलित किया। यंत्र के चक्र को घुमाकर 6 अंकों का वो अचूक क्रमांक मिलाया और इंदुभूषण ने यंत्र रिसीवर को कान से लगा लिया। मधुर झंकार के साथ उस गृह की घड़ी में भी 8 बजने का स्वर गूंजा। अनुपमा, तुमने अपनी घड़ी को इतना मंद क्यों कर रखा है? क्या तुम्हारा सब कुछ विलंबित लय में ही होता है? किंतु इतना विलंब अब मुझसे सहा नहीं जाता। क्या प्रसंग है? वहां इतना कोलाहल, इतना शोर किस लिए? सुनिए। अनुपमा, मैं अनुपमा से वार्ता करना चाहता हूं। श्रीमती राय से। वे अब नहीं? ये क्या कह रहे हैं? कहाँ गई हैं? शांत हो गई हैं? हृदय की गति रुक जाने से ये कैसे संभव है? कब? किस समय? 7:30 बजे। मुझे कोई एक सूचना तक न दे सका। मैं कौन हूं? सत्य है, मैं आज कौन हूं? उस विषय में आप तनिक भी विचार न करें। मैं अब कोई नहीं। धीरे से इंदुभूषण ने दूरभाष का यंत्र यथास्थान रख दिया। मुख्य कक्ष में लौट आए और अपनी आसंदी पर बैठ गए। शरीर को ढीला नहीं छोड़ा। सुदृढ़ होकर सीधे अपनी रीढ़ की हड्डी को तान कर बैठे। आश्चर्य है, आज के दिवस उन्होंने इस मृत्यु की आशंका नहीं की थी। असाध्य रोगी के विषय में भी नहीं। इतनी मृत्यु देखी है, इतनी मृत्यु सहन की है, फिर भी मृत्यु अनापेक्षित है, फिर भी मृत्यु का विचार मन में न रह सका। जन्मदिन पर मृत्यु को कौन स्मरण रखता है? भला कभी कोई रखता है? विचित्र है, अनुपमा ने उन्हें एक सूचना तक न दी। समय न मिला, अथवा अंतर्मन से अनुमति न मिली, अथवा जब अनुमति मिली तब शब्द ही न मिले। अस्तु, अब किसी भी बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। इस क्षण सब कुछ मिथ्या है। उसकी मृत्यु ही एकमात्र सत्य है, मात्र एक मृत्यु नहीं। बैठे बैठे इंदुभूषण जीवन की समस्त मृत्युओं का स्मरण करने लगे। पत्नी पुत्र, आत्मीय जन, ख्याति और कीर्ति का अंत, जीवन भर की त्रुटियां, विसंगतियां, हानि और क्षति। इस जन्मदिन पर आज सब कुछ तर्पित हो जाए। आश्चर्य है, आज पत्नी का स्मरण, उसका मुख बार बार इंदुभूषण के मानसपटल पर उभरने लगा। उनसे भी उन्होंने अनुराग किया था। इस सत्य पर आज किसी को विश्वास दिलाना दुष्कर है। एक ही हृदय अनेक जनों को अर्पित किया, उन दोनों को भी। किंचित समय पश्चात अधोतल से अमूल्य ऊपर आया। वो क्रीड़ा में मग्न नहीं था। बाबू हेतु पुष्पमाला गूंथ कर लाया है, रजनी गंधा की माला।
ऐसे दिवस पर क्या बाबू कुछ भी धारण नहीं करेंगे? शोक और संताप से बाबू का चित्त विक्षिप्त हो गया है। वे चाहे जितना रुष्ट हों, अमूल्य को वे अंतर्मन से अत्यंत स्नेह करते हैं। किंतु ये क्या, बाबू साक्षात महादेव के समान उस ध्यान मुद्रा में क्यों बैठे हैं? वे तो कभी इस प्रकार नहीं बैठते। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? आज के इस शुभ दिवस पर? छी छी। इंदुभूषण ने कोई उत्तर नहीं दिया। पुष्पमाला लेकर अमूल्य अब और आगे ना बढ़ सका। अब उसकी कोई आवश्यकता भी न थी। इस बार के जन्मदिन पर इंदुभूषण एक नवीन माला धारण कर बैठे थे। दोनों कपोलों से अश्रुओं की बूंदें एक एक कर झड़ रही थी और विद्युत की उस दीप्ति में वे जलबिंदु एक एक मुक्ता बिंदु के समान चमक रहे थे। समाप्त।